बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको यूज़ करते हुए हम गुडविल एवेलुएट करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत सादा सा एक मेथड है। तो ये वो पहला स्टेप है जिसके तहत आप गुडविल को एवेलुएट करना देखेंगे यहाँ पर। तो आइए हम एक छोटी सी एग्जांपल दे रखी है यहाँ पे, इसके तहत हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लेन दिस मेथड यूजिंग एन एग्जांपल। यानी हम इस मेथड से गुडविल एवेलुएट करेंगे। सपोज we need to evaluate the goodwill on 3 years purchase of average profits of the last 5 years। के पिछले 5 सालों के प्रॉफिट्स उसने आपको ये नीचे दे रखे हैं और इन प्रॉफिट्स की बेस पर हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 3 years परचेज है हमारी, उस पर हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। देखें, क्वेश्चन जब भी आपको आएगा उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होनी है वो आपने एक तो चीज़ देखनी है, ईयर परचेज जो ही है। ईयर्स परचेज देख लेना है, वो कितने साल का उसने दे रखा है। वो आपको 2 साल का कह सकता है, वो आपको 1 साल का कह सकता है, वो आपको 3 साल कह सकता है, वो 5 साल, 7 साल, 9 साल, डिपेंड्स। तो ईयर परचेज इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी हमें वो प्रॉफिट्स यहाँ पर देगा जो उसके प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस पर हुए हैं। तो बस हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को एवेलुएट कर लेना। बहुत सिंपल रहेगा, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं कोई चीज़। सिर्फ आपको ईयर परचेज पता होनी चाहिए जो उसने दे रखी है और बाकी आपको वो प्रॉफिट्स दे देता है। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल इवेलुएट कर लेंगे। करना क्या है, बहुत सिंपल है। जितने भी वो आपको ईयर देगा उसके साथ जो प्रॉफिट्स गिवन है उन सारों की हमने सबसे पहले एवरेज निकाल लेनी है। तो एवरेज निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। एवरेज जब आप निकालेंगे तो उसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, एवरेज में सारी वैल्यूज़ का सम कर लेते हैं और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देते हैं। सिंपल एवरेज ऐसे ही निकाली जाती है कि आपके पास जितनी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ का सम कर लें और उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वो हो जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। यानी जितनी वैल्यूज़ गिवन है उन सब का सम करके उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। तो दैट वुड बी द आंसर। ओके, तो वो एवरेज प्रॉफिट होगा। और जब एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा तो उसको हमने ईयर परचेज जितनी हमारे पास होनी है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। ये है बिल्कुल सिंपल तरीकाकार इसका। इसमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो ईयर परचेज है इससे मुराद क्या है। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि जो गुडविल होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है आपकी परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड होती है कि बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो जैसे जैसे ऑपरेट करता जा रहा है तो उसके प्रॉफिट्स जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं और सुपर प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। तो जब सुपर प्रॉफिट्स हैं तो इसका मतलब है गुडविल है। वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो जो कि बिजनेस में नॉर्मली रिकॉर्ड नहीं होती है। और एक होती है परचेज गुडविल की जब एक बिजनेस को कोई दूसरा परचेज कर लेता है तो ये वो ईयर्स परचेज है कि परचेज जब वो कर लेगा तो उस वक्त लाजिम आता है जो नया बिजनेस है उसको भी ये पिछली जो मेहनत है उसका वो फ़ायदा लेगा। तो वो उसको पिछली की गई मेहनत का या पिछले एक नाम का या पिछली रेपुटेशंस का नए वाले को कितने साल तक बेनिफिट होगा उस पिछली रेपुटेशन का, आगे वो उसको कंटिन्यू करता है, वो उसकी अपनी एफर्ट्स शामिल हो जानी उसमें। लेकिन प्रीवियसली भी तो कुछ काम किया गया था ना, उसका बेनिफिट उसको मिलता रहेगा बगैर उसकी किसी एफर्ट्स के। तो उसी एफर्ट्स को उसने पे करना है गुडविल की फॉर्म के अंदर। तो उसे कहते हैं ईयर्स परचेज, मतलब कि कितने साल तक ये बेनिफिट आपको गुडविल की बेस पर मिलेगा। अब वो 3 साल है तो 3 साल, 4 साल है, 5 साल है, 7 साल है, जितना भी है वो आपके पास कहलाएगा ईयर्स परचेज। तो बाकी एवरेज आपने कैलकुलेट करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। यानी मेथड सिंपल है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल कैसे निकालते हैं तो आंसर इज़ वेरी सिंपल। एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है आपने ईयर परचेज के साथ, सिंपल। ये गुडविल है। तो अब एवरेज कैसे निकालते हैं, वो एक बहुत ही सादे सी चीज़ है कि अगर सिंपल एवरेज है तो सारी वैल्यूज़ को सम करके नंबर ऑफ वैल्यूज़ पर डिवाइड। अगर वेटेड एवरेज होता तो वो इसके साथ आपको वेट देता, यानी फॉर एग्जांपल वेट वो आपको दे देता है कि 2005 है जैसे, तो यहाँ पे वो दे देता है कि 2, यहाँ इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6 है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने क्या करना होता है, फिर इन वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका वेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 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 वेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर वो जो वेटेड आएगा ये रिजल्ट, उस सारे का करेंगे सम और नंबर ऑफ वेट्स का सम करके उस पर हम डिवाइड करेंगे। यानी जितने भी वेट्स होंगे उन वेट का सम करके उस पर हम डिवाइड करेंगे तो वो वेटेड एवरेज आ जाएगी। जो वेटेड एवरेज आएगी उसको आपने नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपकी गुडविल आ जाएगी। वो होगा वेटेड एवरेज मेथड से, जो कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बहुत सिंपल है। तो
सिंपल। अब इसका नीचे जो सोल्यूशन है उसको देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट्स दिए गए हैं, हमने इन सारे प्रॉफिट्स का सबसे पहले कर लेना है सम, और वैल्यूज़ कितनी है, 5 है टोटल, हमें पता है 1 2 3 4 5, तो 5 वैल्यूज़ हैं, तो उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार नीचे। तो ये रहा जी इसका सोल्यूशन के एवरेज प्रॉफिट पहले निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट्स जो आ रहा है वो 72,000 आ रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स टोटल 5 हैं, तादाद यानी उनकी वो 5 है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 14,400 आ जाएगा। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट भी एक बार कर लेते हैं सो दैट कि ये आपके लिए आसान रहे। फिर जैसा कि ये है जी 10,000 15,000 13,000, तो हम इनमें ऐड करते चले जाएंगे। 10,000 प्लस 15,000 प्लस 13,000 प्लस 9,000 प्लस 25,000, तो हमारे पास आंसर आ गया 72। तो ये जो 72 आया है ये है सम ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ पे आ गया वैल्यूज़ हमारे पास तादाद उसकी कितनी है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, यानी 2005 से लेकर 2009 तक, तो 5 डिवाइड कर दिया। तो जब हम इसको वैल्यू को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14,400। ये अभी एवरेज प्रॉफिट निकला है। तो बस जब एवरेज प्रॉफिट निकल आया तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से तो हमने इसको कैलकुलेट करना है गुडविल को। तो किस तरीके से गुडविल हमारी कैलकुलेट होगी, सिंपल, कि आपने इसको इसको ऊपर ले आते हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो एवरेज प्रॉफिट ये है, मल्टीप्लाई ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 14,400, ईयर परचेज ऊपर हमने देखा था तो उसने 3 ईयर्स दिया हुआ था, 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 14,400 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 43,200 43,200, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गुडविल। इसकी वो पेमेंट करेंगे जो परचेज कर रहा है इस बिजनेस को, ठीक है। तो ये है एक सिंपल मेथड जिसको एवरेज प्रॉफिट मेथड है, इस तरीके से इसको किया जाता है। बाकी क्वेश्चंस में आपको वो 5 साल के बजाय 7 साल का दे दे, 9 साल का दे दे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सारे फॉर एग्जांपल अगर 7 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं तो 7 प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, और 7 ईयर्स के हैं तो 7 पे डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। और बाकी वो जितना भी ईयर परचेज देता है, फॉर एग्जाम्पल वो 5 ईयर्स परचेज दे देता है तो 5 से 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी और समय लगी होगी। अगर अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लो, अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दो डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।